Hello everyone, welcome to FT Guru and I am विकास दहिया। हम डिस्कस करते हैं रोज 5 बजे वाले सेशन में मंडे टू फ्राइडे एसएससी का क्वांट का कोर्स, राइट। तो इसमें चलेगा इस 5 o'clock के स्लॉट में आपका एसएससी का क्वांट का फुल कोर्स चलेगा। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था परसेंटेजेस के साथ। ऑलरेडी हमने 2 सेशन परसेंटेजेस के कर लिए हैं, जिसमें एक में मैंने आपको परसेंट इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल लेना सिखाया था और एक में मैंने आपको कुछ परसेंटेज के इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवाए थे। तो हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेजेस के और कुछ टाइप के क्वेश्चंस और खासकर सक्सेसिव परसेंटेज आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो इसमें आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। एफटी गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, है तो ये भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, बट यहां पे ओरिजिनल प्राइस दे रखा था, राइट। ओरिजिनल प्राइस दे रखा था। So if the price of potato increase first by 20% and subsequently by 40%, तो पहले 20% प्राइस बढ़ गया और फिर 40% प्राइस बढ़ गया, तो व्हाट इज द फाइनल प्राइस पर केजी? ओरिजिनल प्राइस दे रखा है, तो एक तो तरीका मैं 20% 40% इंक्रीज कर दूं, राइट, उससे आ जाएगा ना। मतलब नॉर्मली अगर मेरे पास प्राइस ही दे रखा है 25 और उसका मैं 20% इंक्रीज कर दूं, और 20% होता है 1/5, 25 का 1/5 5 इंक्रीज करोगे 30 रुपीज आ जाएगा, और 30 में फर्दर 40% इंक्रीज करना है जो कि 2/5 हो जाएगा, या सीधा कह सकते हो 3 into 4 12 इंक्रीज हो जाएगा एंड यू विल गेट 42 रुपीज, राइट। तो ये आपको सीधा यहां से मिल जाएगा, आंसर दे सकते हो। एक तो था वैल्यू से, बट ये हो सकता है कई बार वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। 25 रुपीज, ये 25 रुपीज इतना आसान ना हो, 20% 40%। बट एक और जो तरीका जो आपने हमेशा सोचना है, जो मैं आपकी थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूं, वो जरा देखेंगे कि अगर मैं इसको सोचता कि जो भी प्राइस है, राइट, 25 यहां पे इंटीजर प्राइस दे रखा है, जो भी प्राइस है अगर 20% इंक्रीज होता है तो 100 से 20 इंक्रीज 120% बन जाता है, जिसको अगर आपने फ्रैक्शन वाली मेरी क्लास की हो तो उसमें हम कहते थे कि 20% होता है 1/5। अगर इंक्रीज करोगे 5 पे 1 का इंक्रीज तो 6/5 बनेगा। वैसे आप 120% भी कहो तो वो 6/5 ही है, बट डायरेक्टली 6/5 सोचना या 120% सोचना वो आपकी मर्जी है, बट चलो 6/5 बनेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट होगा 40% का इंक्रीज। अब 40% का इंक्रीज करो तो 140% बन जाता है। जो ऐसे ही करोगे 2 का इंक्रीज ऑन 5 तो 7/5 बनेगा, या 140/100 ऐसा भी लिख सकते हैं। 140% हो गया तो 7/5 हो गया। अब जरा बस ये देखना होता है, मेरा कहने का मतलब है, ये तो चलो 25 कैंसिल हो जाता और 42 आ जाता, बट जब भी आपको ये दिखे कि ऊपर कोई प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, 7 का मल्टीप्लीकेशन है और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर कहीं और कैंसिल होगा, 7 कैंसिल नहीं हो सकता, तो आप हमेशा ये नजर कर सकते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, बट आप हमेशा आंसर ऑप्शंस पे नजर मार सकते हैं कि 7 का मल्टीपल कौन सा है। जैसे 67 का मल्टीपल नहीं है, 45 नहीं है, 50 नहीं है, ओनली 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। प्राइम नंबर्स में ऐसा करना आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत आसान कर देगा कई बार क्वेश्चंस को। देखेंगे हम, ये तो बहुत सिंपल हो सकता था, 42 वैसे ही मैं कैलकुलेट कर सकता था, दोनों टाइप के, इसमें वैल्यूज आसान थी, राइट। तो समझेंगे ये जो मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कह रहा हूं कि एक चेंज के बाद दूसरा चेंज, जैसे हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, तो इसको एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जहां पे इंटीजर वैल्यूज के चेंज आते हैं वहां फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि एक परसेंटेज चेंज के बाद दूसरा चेंज, तो जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है तो उसमें अगर एक चेंज A% का है और दूसरा B% का है, तो आपका नेट चेंज, नेट परसेंटेज चेंज जो आएगा वो आपका आएगा A + B + AB/100, राइट। कई बार ये फॉर्मूला भी हेल्पफुल हो जाता है आपका। ओके, इतने परसेंट का नेट चेंज होगा आपका A + B + AB/100,
ओके, बट कई बार हम कहते हैं कि सिंपल आराम से हो रहा है तो इतना ज्यादा क्यों करना है, राइट, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। तो कई बार तो फ्रैक्शन आसान करते हैं, कई बार ये वाला भी यूजफुल होता है, तो ये आप याद करके रखेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, कई बार हम इसको यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो देखो, जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला मैंने बात की वो सारी प्रोडक्ट पे भी चलता है, क्योंकि यहां पे एरिया की बात कर रहा है, डिफरेंस इन द एरिया। एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर लेंथ में 5% का इंक्रीज है और विड्थ में 10% का डिक्रीज है, तो जो एरिया में चेंज आएगा वो इनका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आएगा, राइट। एक तो वही आप प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते थे कि एरिया जो भी होगा वो पहले 5% इंक्रीज एक में कर लो, 5% का इंक्रीज 105 बाय 100 कर सकते हो, या 21 बाय 20, राइट। 1 का इंक्रीज होता है ना 5%, देखो 105 बाय 100 करोगे तो भी वही बनेगा 21 बाय 20, राइट, या 5% होता है 1 बाय 20, तो 1 का इंक्रीज ऑन 20 तो वही 21 बाय 20 आ जाएगा। तो आप 105% भी सोच सकते हैं, तो 21 बाय 20 बनेगा, और डिक्रीज किया दूसरे को 10% डिक्रीज, तो क्या बनेगा 90%, यानी 9 बाय 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 21 इंटू 9 विच इज 189, और नीचे आ जाएगा 200। तो ये देखो 189 बाय 200 कितना होता है, 94.5%। अगर मैं कहूं 94.5%, क्योंकि 200 में से 189 है तो 100 में से 94.5 होगा। अगर एरिया 94.5% हो गया तो कितना डिक्रीज हुआ, 5.5%। 5.5% डिक्रीज हो गया, 100 से 94.5 आ गया, राइट। अब ये तो मैंने प्रोडक्ट लगाया, इसमें आपको प्रोडक्ट मुश्किल लग रहा होगा, तो इसमें आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते थे, राइट। ये करने की बजाय, ये जो हमने ये सब किया, इसको करने की बजाय जो ये प्रोडक्ट वाला काम किया, ये जो दो चेंज थे, इस पे आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते कि ए और बी इस बार नेगेटिव है, और a इंटू बी बाय 100, तो यहां पे आ जाता -5, और यहां पे 50 बाय 100, ये -0.5, यानी कि आपका होता -5.5। तो आपका जो नेट परसेंटेज चेंज आता 5.5 का डिक्रीज होता, तो आप बी ऑप्शन सीधा मार्क कर देते। a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 इस केस में ज्यादा आसान लग रहा है, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये आपको चूज करना है कहां a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 लगा लें, कहां फ्रैक्शन आसान लग रहे हैं। ओके, तो देखते हैं। अब देखो, वही है कि लेंथ एंड विड्थ इस बार भी एरिया की बात करता है, तो वही प्रोडक्ट है, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया। और अब की बार कहता है लेंथ इंक्रीज बाय 30%। 30% इंक्रीज करोगे तो 13 बाय 10 हो जाएगा, मतलब 130%, 130 बाय 100 कर सकते हो आप। 130 बाय 100 लिखो, या 0 हटा के 13 बाय 10 लिखो, बात एक ही है, 30% इंक्रीज। और अगर आप 20% डिक्रीज करते हो, 20% डिक्रीज करते हो तो 80% रह जाता है, 80 बाय 100 यानी कि 4 बाय 5। तो एरिया में चेंज कितना आता है, देखो एरिया बन जाएगा 52 ऑन 50। तो ये 50 पे अगर 2 का इंक्रीज है, 2 का इंक्रीज 50 पे है, तो 100 पे कितने का इंक्रीज हो जाएगा, 4 का, राइट। यही है ना, इंक्रीज हुआ, अरे दोनों इंक्रीज हुए, सॉरी, ये डिक्रीज मैंने ले लिया, दोनों इंक्रीज हुए हैं, राइट। यहां पे क्या है, दोनों इंक्रीज हैं, लेंथ भी इंक्रीज है, विड्थ भी इंक्रीज है। लेंथ भी आपकी इंक्रीज हुई है, विड्थ भी इंक्रीज हुई है 20%, तो 6 बाय 5 आएगा, या 12 बाय 10 कह सकते हो आप। तो एरिया हो जाएगा आपका 156 बाय 100, यानी कि 100 पे 56 का इंक्रीज, तो 56% का इंक्रीज आ जाएगा आपका, 56% का इंक्रीज। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट ठीक लग रही है। करने को आप सक्सेसिव भी लगा सकते थे, a प्लस बी दोनों इंक्रीज हैं, प्लस ए बी बाय 100, तो क्या हो गया 30 50, और ये 6 आ गया, क्योंकि दोनों जीरो कट गई, दोनों जीरो आपकी कट गई, 6।
सो 56% आपका नेट आ गया जो चेंज होगा, और प्लस 56 है तो इंक्रीज हो रहा है एरिया, राइट? दोनों इंक्रीज थे। ओके, चलो इसमें दोनों तरफ कर सकते थे, प्रोडक्ट करो प्रोडक्ट, अदरवाइज ए प्लस ए बी बाय 100। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फिर से वही है कि अब की बार प्राइस है, और देखो रिड्यूस द प्राइस एज अ रिजल्ट विच इज सेल वेंट अप बाय 80%। तो प्राइस इंटू सेल क्वांटिटी होती है ये, कि कितनी क्वांटिटी ज्यादा बिकी। ये टोटल इनकम देती है आपको। तो यहां भी प्रोडक्ट है, जैसे लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया था। तो अगर प्राइस रिड्यूस हुआ है 20%, तो ये 20% कम हुआ है। सेल 80% ज्यादा हुई है, तो आप a प्लस बी बाय 100 भी लगा सकते हो, राइट? तो ऐसा कर लो, -20 प्लस 80 प्लस -20 इंटू 80 बाय 100। तो ये आ गया 60 माइनस 16, तो आपका आ गया 44% का, प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज, 44% का इंक्रीज। अगर प्रोडक्ट से करते तो आपका प्राइस 20% कम होता, यानी 80% बनता, तो 4/5 बन जाता 80 बाय 100। और आपकी क्वांटिटी 80% ज्यादा होगी तो 180 बाय 100, यानी कि 9/5 कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 180 बाय 100, राइट? तो यहां पे आ गया 36/25, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है? 11 का इंक्रीज ऑन 25। तो 100 पे कितना होगा? 44% का इंक्रीज, राइट? ओके, इन आंसर्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो। देखो क्या होता है कि अगर मुझे पता है कोई एक मल्टीपल किसका बनेगा, राइट? देखो जब कोई चीज 44% डिक्रीज होती है तो कितनी बचती है? 56। बट ये मुश्किल हो जाएगा आंसर को, क्योंकि इधर डिक्रीज दे रखे हैं, तो यहां 34 बचेगी। ये 44 इंक्रीज होगा तो 144% हो जाएगी, 66% इंक्रीज होगा तो 166 हो जाएगी, राइट? 100 से मैं चेंज कर रहा हूं। तो अगर आपका जो प्राइस था 20% कम हुआ था, तो वो 80 बाय 100 हुआ था, और 80% इंक्रीज हुआ था तो 180% हुआ था। देखो इसमें जो मर्जी कैंसिल कर लो, ये अगर 9 का मल्टीपल है, राइट? ये अगर 9 का मल्टीपल है तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। तो 56 9 का मल्टीपल नहीं है, 34 नहीं है, 160 नहीं है, 144 9 का मल्टीपल है, ये आंसर आएगा। बट ये यहां पे क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज दिया था तो सोचना मुश्किल था। मेरा सजेशन है यहां पे आप सक्सेसिव यूज करें ऐसे केसेस में, a प्लस ए बी बाय 100। अगर ये इंटीजर वैल्यूज है, अगर ये इंटीजर वैल्यूज हैं तो सबसे आसान है, नहीं तो फ्रैक्शन वाला जो हमने अल्टरनेट मेथड बताया। ओके, चलो अब देखते हैं। तो तीसरा जो चॉइस वाला मेथड बताता था, कई बार वो भी बड़ा यूजफुल होता है। जैसे ये है, अब इसमें 3% चेंज है, वो कह रहा है वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है हर साल। तो पहले वो 6250 थी, पहले साल 10% डिक्रीज हो गई। 10% डिक्रीज होगी, कितनी बचेगी? 90%, यानी कि 9/10, 90 बाय 100 लिख सकते हो आप। फिर 20% डिक्रीज हुई, 20% डिक्रीज होगी तो 80% बचेगी, 80 बाय 100 और 4/5, राइट? आप 80 बाय 100 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैंसिल करके वहीं आएंगे। 30% डिक्रीज होगी तो 70% बचेगी, आप 70 बाय 100 लिखो या 7/10 लिखो। अब मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में क्या कोई 7 का मल्टीपल है? नहीं है। न्यूमिनेटर का 7 किसी से कैंसिल नहीं होगा, यानी कि मेरा आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। चेक करूं, 7 इंटू 3 21 55 नहीं है 7 का मल्टीपल। 7 इंटू 4 28 25 नहीं है 7 का मल्टीपल। 7 इंटू 4 28 35 7 का मल्टीपल है। 7 इंटू 4 28 15 नहीं है। 7 का मल्टीपल सिर्फ सी ऑप्शन है, तो आपको आंसर करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें कैलकुलेशन जैसी मर्जी कर लो, आंसर 7 का मल्टीपल जरूर बनेगा, राइट? आर यू गेटिंग इट? तो कई बार चॉइसेस में ये जो प्राइम नंबर, मैं कैसे देखता हूं, 7 कहां से देखा? 9 से पहले मैंने 7 देखा कि 9 तो फिर भी मतलब उसके फैक्टर है 3 और 9 जैसे हम बनते कॉम्पोजिट नंबर है, बट जो हाईएस्ट प्राइम नंबर मुझे दिखा छोटे नंबर्स में 7। तो 7 का मल्टीपल
अगर 7 के मल्टीपल 2 निकल आते तो मैं आंसर में 9 का मल्टीपल भी चेक कर लेता कि 9 का कौन सा है। वैसे तो 9 से भी आ जाता, 9 का भी कोई नहीं है। 2 6 8 5 13 ये भी नहीं है 9 का मल्टीपल, ये भी नहीं है 9 का मल्टीपल, ये भी नहीं है 9 का मल्टीपल। 5 3 1 8 9 यही 9 का मल्टीपल है बस। तो 9 से भी आसानी से आ जाता। तो आप आंसर्स को चेक करने की अप्रोच पक्का ध्यान में रखें, राइट? ओके। अब है देयर इज 20% डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ शुगर। इसको मार्क कर लो, ये स्टार मार्क कर लो। एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करना सिखा देता हूं। तो 20% डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ शुगर, नाउ अ पर्सन कैन गेट 500 ग्राम शुगर मोर इन ₹36। देखो पहले तो मीनिंग समझो इसका, कि जब वो कहता है कि 500 ग्राम ज्यादा शुगर मिल रही है 36 रुपीज में, तो किससे कंपेयर कर रहा हो कि 36 रुपीज में ही पहले जितनी मिल रही थी उससे ज्यादा ना, प्राइस टोटल कॉस्ट तो नहीं चेंज की होगी, फिर तो सेंस नहीं बनेगा क्वेश्चन का। जब वो कहता है, मैं कभी कहता हूं कि मुझे 1 किलो ज्यादा मिल गई 36 रुपए में, तो इसका मतलब 36 रुपए में ही पहले जितनी मिल रही थी उससे 1 किलो ज्यादा मिल गई ना, राइट? सो दैट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था। और जब टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे कांस्टेंट होता है, मैं दोनों सिनेरियो लिख लेता हूं, 2 सिनेरियो है, राइट? पहले वाला सिनेरियो और सेकंड वाला सिनेरियो, दोनों में टोटल कॉस्ट है 36, ये टोटल एक्सपेंसेस है, राइट? राइट, 2 सिनेरियो में लेके चलता हूं, पहले वाला सिनेरियो और बाद वाला। इसमें प्राइस में क्या हुआ और आपकी क्वांटिटी में क्या हुआ, ये देखते हैं। तो प्राइस अगर 20% डिक्रीज करता है, देखो डिक्रीज कैसे होता है, 100 से 80, यानी कि रेशियो होगा 5:4 का, रेशियो 5:4 का होगा। आपको पता है 20% डिक्रीज होता है 1/5 का डिक्रीज, इसका मतलब 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 बचेगा। यानी कि पहले अगर प्राइस 5 होता तो अब 4 हो गया, ये रेशियो है। तभी 20% डिक्रीज आप 100 और 80 भी लिख सकते हो और फिर रेशियो ले सकते हो। 100 से 80 हो गया, यानी कि 5:4 हो गया। मैं क्यों रेशियो लिख रहा हूं, क्योंकि अगर टोटल एक्सपेंसेस सेम रहता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्वांटिटी का रेशियो, यानी कि प्राइस अगर 5:4 है तो क्वांटिटी 4:5 हो जाती है। अब मुझे क्वांटिटी में चेंज दे रखा है ना 500 ग्राम का, तो यानी कि पहले 4x क्वांटिटी थी, अब 5x क्वांटिटी थी, तो इसमें जो डिफरेंस है वो x दे रखा है 500 ग्राम, यानी कि पहले वाला 4x कितना होता, 2000 ग्राम और 2 kg कह सकते हो। यानी कि पहले वाली क्वांटिटी आपकी 2 kg थी, जिसका टोटल खर्चा 36 रुपीज था, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी पर केजी, 2 किलो आता था 36 रुपीज में, राइट? 2 kg शुगर आती थी 36 रुपीज में, तो 1 kg कितने की आएगी, 18 रुपीज की। सो 36/2, 18 रुपीज पर केजी, राइट? ओरिजिनल वाला लेना है ना, पहला सिनेरियो, दैट वाज ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 36/2। इस मेथड को सीख लेना, ये बड़ा इजी वाला मेथड है, इससे आराम से आपके सारे आंसर आ जाते हैं, राइट? आपको देखना है एक्सपेंडिचर सेम भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, बट सेम जनरली वाला क्वेश्चन आता है। तो एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस को जो चेंज किया उससे रेशियो आ जाएगी प्राइस की। क्वांटिटी का रेशियो इनवर्स होगा अगर टोटल एक्सपेंस सेम है, तो क्वांटिटी में जो आप x लगा लो, 4x 5x डिफरेंस है वो दिया होता है, तो वहां से आपकी क्वांटिटी निकल आती है। आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी 4x भी आ गई थी, न्यू क्वांटिटी लेनी होती तो 5x आ जाती। 36 टोटल एक्सपेंस है, न्यू प्राइस निकालते तो 36/5x वाला आ जाता, राइट? 2.5 kg जो होता। पर चलो, ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट आराम से आंसर आ गया, ठीक है? इसको दोबारा देख लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ए इन्वेस्टेड, अब ये जनरल क्वेश्चन है आपके परसेंटेज के। ए इन्वेस्टेड 125% एज मच मनी एज बी, सी इन्वेस्टेड, ये जनरली रेशियो बनती है। बट अगर आप ये देखो कि दोनों को बी से कंपेयर किया हो, ए को भी 125% ऑफ बी, सी को भी 80% ऑफ बी, तो आप ए बी सी जब लोगे तो उसमें बी को 100 ले लो, उससे क्या होगा, ए 125% है अगर बी 100 है, और अगर बी 100 है तो सी 80 है।
तो इससे मुझे डायरेक्ट रेशियो मिल गई, 5 से कैंसिल कर दो 25, 5 से 20, 5 से 16। तो ये रेशियो मिल गई मुझे इन तीनों की। इसका तीनों का टोटल दे रखा है, पहले टोटल कर लो रेशियो का, टोटल कर लो रेशियो का कितना है, 25 एंड 20 45, 45 एंड 16 61, और ये तो 61,000 ही दे रखा है टोटल। अगर टोटल 61,000 होगा, हाउ मच सी इन्वेस्ट, सी कितना होगा 16,000, राइट। तो 16,000 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, राइट, क्लियर है, गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अदरवाइज दोबारा लिख लेना इसको, बट ये इंपॉर्टेंट है। एक और जनरल क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, राइट। मैंने सारे एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। द रेशियो ऑफ, रादर यही टाइप ऑफ क्वेश्चन होती है सारी परसेंटेजेस में, तो हम सभी कवर कर रहे हैं। तो द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ रामा इज 5:3। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारी इनकम होती है, इनकम या सैलरी दी होती है, वो एक्सपेंसेस प्लस सेविंग होती है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। तो इनकम वही होगी ना, या तो खर्चा होगा या बचाओगे। तो खर्चा जितना हुआ और जितना बचाया, टोटल मिलाके इनकम थी। ओके, तो इसका मतलब अगर उसने ये कह रखा है कि एक्सपेंसेस और सेविंग का रेशियो 5:3, तो इसका मतलब साथ में मैं इनकम भी लिख दूं, तो वो एक्सपेंसेस प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम होता है। तो 5 + 3 8 आ जाएगा, राइट। तो 8 पार्ट ये है। अब क्या है, अगर उसने ये दे रखा हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय, जब ये इंक्रीज डिक्रीज देता है तो यहां आसान होता है कि आप ये जो रेशियो ली थी आपने, तो इनकम को 8 की जगह 800 ले लो, ओरिजिनल इनकम को, एक्सपेंसेस को 500 ले लो, सेविंग को 300 ले लो। रेशियो सेम रखो बट हंड्रेड्स कर दो, उससे क्या परसेंटेज चेंज करना आसान हो जाएगा। वो कहता है इनकम इंक्रीज हो गई 12% से, तो इनकम 800 का 12% करोगे तो 12 × 8 96 बढ़ गई, ये बन गई 896, राइट। अब वो कहता है एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड बाय 15%। एक्सपेंसेस 500 रुपए था, उसका 15% लो, 15 × 5 75 बढ़ गया, इसका मतलब हो गया हमारा 575। अब सेविंग कितना होगा, देखो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, सेविंग होगी, तो कितनी हो जाएगी 321। तो यहां से सेविंग में इंक्रीज कितना हुआ होगा 21 का, राइट। इसमें मैंने चेंज देख लिया। तो ये 21 300 का कितना परसेंट है, अगर 21 300 पे है तो 100 पे कितना 7, तो 7% हमारा आंसर आ गया। उसने यही पूछा था ना, इनकम का इंक्रीज दे दिया, एक्सपेंसेस का इंक्रीज, सेविंग का इंक्रीज कितना होगा, राइट। इस क्वेश्चन को प्लीज दोबारा जरूर करके देख लो अपने तरीके से। इस तरह मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि पहली बात तो आपको पता हो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, और ये जो है रेशियो जो भी दिया हो उसमें तीसरा रेशियो भी ले लो, क्योंकि 2 वैल्यू का रेशियो दिया होगा और आपको ये फॉर्मूला पता है। तो एक्सपेंसेस अगर 5 पार्ट है, सेविंग 3 पार्ट है, तो इनकम 8 पार्ट होगी। तो कोई भी 2 दिए होते तीसरा आ जाता, फॉर्मूला पता है, राइट। तो रेशियो आ जाती, उनको मैं जनरली हंड्रेड्स में ले लेता हूं ताकि इंटीजर फ्रैक्शन ना आए, राइट, डेसिमल ना आए। तो मैंने ले लिया 800 500 300, वो तो रेशियो के हिसाब से। अब उसने जो परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम और एक्सपेंडिचर दिया वो मैंने कर दिया। तो अब उसी फॉर्मूले को लगा के कि अगर मेरे पास न्यू इनकम है, न्यू एक्सपेंस है, तो न्यू सेविंग आ जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंस करके। तो जो पहले सेविंग थी उससे अब नई सेविंग में 300 से 321 में कितना इंक्रीज है 21 का, कितने पे 300 पे, तो 100 पे कितना होगा 7 का, तो दैट इज परसेंटेज, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है ये क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है, आपको भी वर्डिंग्स पता लगने लग जाएंगी कि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करो तो बड़ा आसान होता है। क्वेश्चन कैसा होता है कि 35% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% फेल्ड इन बोथ। तो कई बार फेल दिया होता है, कई बार पास दिया होता है, तुम उसी के अकॉर्डिंगली कर लो, राइट। उसने पूछा है वो पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो इसको करने का तरीका देखो, वेन डायग्राम से करना है ये क्वेश्चन। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, राइट। और ये वेन डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, ऐसा वेन डायग्राम ड्रॉ करें।
इसमें टोटल आपका होगा 100%। ये टोटल रेक्टेंगल 100% का है, पूरे सारे स्टूडेंट हैं 100%। उसमें से ये वाला डायग्राम, पहले वाला सर्कल मैं ले लेता हूं जो हिंदी में फेल है, राइट, लेट्स से फेल इन हिंदी। ये कितने हैं? 35%। यानी कि पहले वाले सर्कल का टोटल आना चाहिए 35%। और दूसरे वाला सर्कल ले लेता हूं फेल इन इंग्लिश, और उसका टोटल होना चाहिए 45%। यानी कि एक सर्कल का टोटल होना चाहिए 35%, दूसरे सर्कल का टोटल होना चाहिए 45%, और बीच में कॉमन दे रखा है 20% जो दोनों में फेल हो गए, राइट। तो इसका मतलब अगर इस सर्कल का टोटल 35% था, उसमें से 20% यहां है, तो 15% यहां होगा, क्योंकि सर्कल का टोटल तो 35 ही होना चाहिए, 35 होना चाहिए सर्कल का टोटल, राइट। इस सर्कल का टोटल, इधर इंग्लिश वाले का 45 है तो 20 यहां है, तो 25 यहां होगा, क्योंकि सर्कल का टोटल तो वही चाहिए। अब इन तो तीनों को ऐड कर लो, तो ये आ गया 35 एंड 25 60। तो 60% अगर यहां है इन सर्कल के अंदर, तो बाकी 40% कहां है? सर्कल से बाहर। यानी कि ये वो 40% है जो ना तो इंग्लिश में फेल हुए ना हिंदी में फेल हुए, क्योंकि हिंदी के फेल वाले सर्कल के बीच में भी नहीं है ये, और इंग्लिश के फेल वाले सर्कल के बीच में भी नहीं है। तो ना तो ये हिंदी में फेल है ना इंग्लिश में फेल है, यानी कि ये पास्ड इन बोथ। उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, तो ये कितना होगा? 40%। ये जो बाहर आ गए 40%, ये पास्ड इन बोथ है, राइट। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेन डायग्राम की, राइट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, तो एक ये क्लियर है आपको, देखना ट्राई करके कि हम सर्कल का टोटल, जो फेल के सर्कल का टोटल, हिंदी का टोटल और इंग्लिश का टोटल हमें पता है, और बीच में कॉमन पार्ट पता है, तो बाकी दो पता लग जाएंगे पार्ट, और बचा हुआ जो है बाहर है, वो पास्ड इन बोथ। एक और करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन पास दे रखे हैं, 80% पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथ्स, 73 पास्ड इन बोथ, हाउ मेनी कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ, राइट। ओके, सो रादर ये हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर फेल्ड इन बोथ, यहां पे अगर टोटल कैंडिडेट जो है 100 मान के चले हैं, ये परसेंटेज में है, आंसर जो है ये परसेंटेज में मान के चलो, आंसर इन परसेंटेज, राइट। क्योंकि अदरवाइज तो आप निकाल ही नहीं पाओगे ना कैंडिडेट, तो परसेंटेज दे रखी है ऊपर, या तो टोटल 100 कैंडिडेट मानो या परसेंटेज में आंसर है। ओके, चलो इसको भी वैसे ही देखते हैं। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया, तो टोटल हमारा 100% है, उसमें से ये जो है हमारे, ये है इंग्लिश में पास है, वो हमारे 80% है, और जो मैथ्स में पास है वो हमारे 85% है। तो ये इंग्लिश वाला सर्कल है, ये मैथ्स वाला सर्कल है, इसके बीच में 73% दोनों में पास है, बट इंग्लिश वाले सर्कल का टोटल 80 रहना चाहिए। तो अगर 73 यहां है तो 7% यहां होना चाहिए, क्योंकि टोटल इस सर्कल का 80 से ज्यादा नहीं होगा। इधर 73 है तो इधर 12 हो जाएगा, टोटल 85 रहेगा। अब 85 एंड 7 92% तो अंदर आ गए सर्कल के, तो 8% बाहर होंगे। तो ये 8% कौन से होंगे? जो फेल्ड इन बोथ, जो ना तो इंग्लिश में पास हुए ना मैथ में पास हुए, यानी कि 8% जो आ जाएगा। मैंने कहा था आंसर आपका परसेंटेज में है, तो 8% आपके दोनों में फेल हो जाएंगे, राइट, दोनों में फेल। ओके, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, आराम से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के। तो मैंने जितने भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ली है, राइट, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये छोटी छोटी अप्रोच जो मैं बात करता हूं कि किस तरह से किस क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। हम सारी वैरायटी क्वेश्चंस की डिस्कस करते रहेंगे, यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो इस तरह के पूछे गए हैं। तो एफटी गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, वीडियो शेयर कर दो, चैनल के बारे में बताओ, राइट। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप उस पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।